हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, जो कि केमिस्ट्री का एक हार्ड चैप्टर माना जाता है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हर समय बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे जगहों पर कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स एक हार्ड चैप्टर में गिनती होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स आखिर है क्या? सबसे पहले किसी भी चीज को अच्छी तरह जानने के लिए पहले हमें उसके डेप्थ में घुसने से पहले हमें जानना होता है कि आखिर वो चीजें हैं क्या। तो थर्मोडायनेमिक्स एक क्या है? तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। क्या? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। Thermodynamics is the branch of a chemistry in which we mainly study about transfer of heat and work. Transfer of हीट एंड वर्क, जिसमें हम लोग हीट और वर्क के बारे में मेनली पढ़ते हैं। जैसे कोई चीज़ क्यों ठंडी होती जा रही है, गर्म चीज़ आखिर ठंडी काहे हो रही है। कोई चीज़ में आखिर जैसे हो गया, हम लोग ये बोतल है, ये पानी इसका पहले गर्म था, आखिर ठंडा कैसे हो गया? ये हीट का ट्रांसफर हुआ, वर्क हुआ उसमें। यही चीज़ें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। मेनली ये चीज़ें थर्मो थर्मो यानी कि टेम्परेचर, हीट, इसी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। तो थर्मोडायनेमिक्स को आगे पढ़ने से पहले उसके जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक किसी भी मकान की जो नींव होती है वो मजबूत ना हो तो वो मकान धड़धड़ा के गिर जाता है। तो हमें भी अपने बेसिक्स को मजबूत करना है। यदि हमारा बेसिक क्लियर रहता है तो हम किसी भी मुश्किल सवाल को बना सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सवालों को हम बना सकते हैं। लेकिन यदि हमारा बेसिक क्लियर ना हो तो हम उस सवाल को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अधिकतर सवाल जो होता है हमारे बेसिक पे डिपेंड करता है कि आखिर हम उस क्वेश्चन को बना पाएंगे कि नहीं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स है पहले जान लेते हैं कि आखिर वो बेसिक टर्म्स हैं क्या क्या। बेसिक टर्म्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम के बाद सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग के बाद यूनिवर्स क्या होता है। चौथा बाउंड्री क्या है। ठीक। बाउंड्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मेनली आज हम लोग इसमें यहाँ ये चार चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री, इसके बारे में। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इस पे क्वेश्चंस आता है कि कोई चीज जैसे तुमको दे देगा मास, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलारिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय मास, पूछ देगा इसमें से बताओ कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो आगे हम इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेसिक्स है, ज्यादा इसमें कोई हार्ड चीजें हैं नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिस्टम है क्या। कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल 3 साल पहले सिस्टम का एक ट्रेंड चला था। यही सिस्टम आखिर है क्या।
तो सिस्टम मेनली हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बोतल है, इस बोतल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे छूने पे हमें ठंडा लग रहा है। पानी पहले मान लीजिए गर्म रहा होगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर पानी ठंडा हो रहा है या पानी ठंडा है, तो ये हमारे लिए सिस्टम कहलाएगा। यानी कि जिस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे लिए सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो सिस्टम समझ में आ गया। मान लीजिए हमारा डस्टर है, हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नीचे क्या है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का ये लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे स्लोप बना हुआ है ऐसे, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक सिस्टम होगा। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे लिए चाय का प्याला हो गया। ठीक, इसमें ये चाय है, चाय को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको छूने पे क्या लग रहा है, हमको गर्म लग रहा है, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, दिस, ये हमारे लिए सिस्टम होगा। ठीक, अब इस सिस्टम को छोड़कर जो सारी चीजें हैं, जैसे इस बोतल को छोड़कर, बोतल मान लीजिए हमारे लिए सिस्टम है, इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस बोतल को छोड़कर जो भी सारी चीजें हैं वो सराउंडिंग्स कहलाती हैं। तो सिस्टम क्या हो गया, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम कहलाएगा। और सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर जो चीजें हैं, जो हैं, वह सराउंडिंग है। वो क्या है, सराउंडिंग। जैसे ये बोतल हमारे लिए क्या था, एक सिस्टम था। सिस्टम को छोड़कर जो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी वो हमारे लिए सराउंडिंग होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, सिस्टम सराउंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अगर सिस्टम जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन, मान लीजिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये एक स्पेसिफिक रीजन है, ये चाय का जो कप है ये एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारे लिए सिस्टम कहलाएगा। और इस सिस्टम को छोड़कर जो भी चीजें इसके चारों तरफ, इसके अगल बगल होंगी, वो इसका सराउंडिंग कहलाएगा। आ गया समझ में, सिस्टम जहां पर थर्मोडायनेमिक्स, एक स्पेसिफिक रीजन जहां पर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम होगा, और उस सिस्टम को छोड़कर जो सारी चीजें हैं वो सराउंडिंग कहलाएगा। आ गया इतना समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे जो है वो यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स, वैसे ये सारी चीजें हम लोग यूनिवर्स के अंदर में ही है। यूनिवर्स में हमारे जैसे जिस अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के जैसे बहुत सारे दूसरे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, दूसरे बहुत सारे सन्स हैं, गैलेक्सीज हैं, तो उसको हम यूनिवर्स में समझते हैं। लेकिन यूनिवर्स एक सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर हम उसको यूनिवर्स कहते हैं। जैसे हम ये मान लीजिए डस्टर है, ये हमारे लिए एक सिस्टम है, तो सिस्टम को चारों तरफ जो सिस्टम के जो चारों तरफ सराउंडिंग है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री, जैसे बाउंड्री आप लोग समझते हैं कि दो चीजों के बीच में, मान लीजिए हमारा ए नाम का एक लड़का है, ठीक, इसके बाद ये हमारा बी नाम का एक, इधर बी, इस दोनों को जो अलग कर रही हैं, इस दोनों चीजों को जो अलग कर रहा है, ए और बी दोनों को जो अलग कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीजें अलग करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री। मान लीजिए दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग, दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री। तो ये क्या हो गया, बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग करने का काम करे वो हमारा कहलाता है बाउंड्री।
अब बाउंड्री के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे एक होता है डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक बाउंड्री, ठीक, पहला। उसके बाद होता है एडियाबेटिक बाउंड्री, बाउंड्री समझने में कोई दिक्कत, यानी कि जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग करे वो बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग करे वो बाउंड्री। अब बाउंड्री के दो टाइप्स, डायाथर्मिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री किसको कहेंगे? जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ करे, जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करे और जो ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ ना करे, हीट को अलाउ ना करे, जो ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ ना करे वो एडियाबेटिक बाउंड्री, और जो ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ करे वो डायाथर्मिक बाउंड्री। ये चीजें याद रखें, डायाथर्मिक यानी कि ये हीट के ट्रांसफर को अलाउ कर रहा होगा, या हीट को जाने दे रहा होगा, हीट का ट्रांसफर करने दे रहा होगा। डायाथर्मिक यानी कि हीट के ट्रांसफर को अलाउ करने दे रहा होगा। एडियाबेटिक बाउंड्री जो ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ ना करने दे, जो हीट को जाने ना दे, हीट का ट्रांसफर ही ना होने दे, एडियाबेटिक। और जो हीट का ट्रांसफर होने दे, डायाथर्मिक बाउंड्री। कुछ कुछ चीजें रट्टा मारने की भी जरूरत होती है, क्योंकि रट्टा मारना जरूरी होता है। कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती है उसको रट्टा मारना भी जरूरी होता है, ठीक। तो इस चीज को हमें रट्टा मारना होगा। डायाथर्मिक यानी कि जो हीट का ट्रांसफर होने दे, एडियाबेटिक जो हीट के ट्रांसफर को ना होने दे, उसको अलाउ ही ना करे। तो डायाथर्मिक, एडियाबेटिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। इतना में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी मेनली 3 ही 4 चीज पढ़ा, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री। और बाउंड्री में होता है एक रिजिड बाउंड्री, एक होता है नॉन रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री एंड नॉन रिजिड बाउंड्री, ठीक। रिजिड बाउंड्री किसको कहेंगे? रिजिड जो शेप और वॉल्यूम, जो शेप एंड वॉल्यूम को चेंज ना करे, जो शेप और वॉल्यूम को चेंज ना करे उसे हम कहते हैं रिजिड। नॉन रिजिड क्या होता है? जो शेप एंड वॉल्यूम को चेंज करे, नॉन रिजिड बाउंड्री, ठीक। तो नॉन रिजिड, रिजिड समझ में आ गया। रिजिड जो शेप और वॉल्यूम को चेंज करे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बोतल है, इस बोतल में मान लीजिए गैस भरा हुआ, अभी तो पानी भरा हुआ है, मान लीजिए गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे एक सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम को हमने बताया जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम हो गया हमारे लिए, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या इसका शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। लेकिन मान लीजिए हमारे लिए क्या हो गया, एक सिलेंडर टाइप का है, इसमें पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ है। तो गैस का मॉलिक्यूल यानी कि जो उसमें पार्टिकल्स है, मान लीजिए इसको हम अंदर हीट करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल जो होगा एक्सपैंड होगा तो पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इससे पहले वाले केस में क्या था, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये पिस्टन, मान लीजिए पिस्टन है, ये पिस्टन क्या हो रहा है, गैस के एक्सपेंशन, गैस के मॉलिक्यूल के एक्सपेंशन के कारण ये ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। यानी कि ये हुआ हमारे लिए नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, परमिएबल,
इनपरमिएबल बाउंड्री है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव चीज़ें में कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें एक्सटेंसिव होगी, कौन कौन सी चीज़ इंटेंसिव होगी, उनको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।